देखिए, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक सबूत के साथ श्रवण प्रत्याक्षण के न्यूरोदैहिक आधार को बतलाना है। प्रयोगात्मक सबूत के साथ। तो फिर आइए और देखते हैं न्यूरोसाइकिल बेस ऑफ ऑडिटोरी परसेप्शन। जब ध्वनि तरंग कर्णपथ के साथ टकराता है तो स्वरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब कर्णपट में कंपन होता है तो मध्य कर्ण की तीन पतली पतली हड्डियां जो मुग्धर, निहाई तथा रकाव एक दूसरे से एक क्रम में टकराती हैं। और अभी हम लोग मुग्धर, रकाई और निहाई रकाव, निहाई और मुग्धर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आप जाके पीछे वीडियो में भी देख सकते हैं। एक दूसरे के क्रम में टकराती हैं। इनमें अंतिम हड्डी जिसे रकाव एक विशेष झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है जिसे अंडाकार खिड़की कहा जाता है। इस अंडाकार खिड़की के नीचे एक दूसरी झिल्ली होती है जिसे गोलाकार खिड़की कहते हैं, जो रकाव का गोलाकार खिड़की से टकराने से वितरित कर्ण में उत्पन्न दबाव को संतुलित करता है। रकाव द्वारा जब अंडाकार खिड़की को उत्तेजित किया जाता है तो इसका वितरित कर्ण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम कंपन कैंकलिया में पहुंचता है जो लंबाई के अनुसार वेस्लर झिल्ली से विभाजित होता है। मानव कोक्लिया खोपड़ी के शंख हड्डी में अवस्थित होता है तथा इसका व्यास लगभग 4 मिलीमीटर होता है। वेस्लर झिल्ली गोलाकार खिड़की तथा अंडाकार खिड़की के पास थोड़ा कड़ा होता है, परंतु जैसे जैसे हम इसके दूसरे छोर की ओर बढ़ते हैं अधिक लचीला होते चला जाता है। जब कोक्लिया के भीतर तरल पदार्थ में गति उत्पन्न होता है तो उसी के अनुरूप वेस्लर झिल्ली भी कंपन करने लगता है। कोक्लियर पथ के भीतर वेस्लर झिल्ली के ऊपर आर्गन ऑफ कोर्टी होता है जिसकी मुख्य संरचनाएं होती हैं संवेदी कोशिका, जिसे केश कोशिकाएं कहा जाता है, समर्थन प्रदान करने वाली कोशिकाओं का गुच्छ एवं श्रवण तंत्र की सीमाएं। आर्गन ऑफ कोर्टी को सुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आर्गन ऑफ कोर्टी जो है हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रत्येक कान में संवेदी कोशिकाओं में दो सेट होते हैं, 3500 आंतरिक कोशिकाओं का एक कतार और करीब 12,000 केश कोशिकाओं के तीन कतार। आंतरिक केश कोशिकाएं फ्लास्काकारीय होती हैं जबकि बाह्य केश कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं। इनके व्यास में लगभग 5 माइक्रोमीटर तथा इसकी लंबाई में 20 से 70 माइक्रोमीटर की होती है। प्रत्येक केश कोशिका में करीब 50 से 200 तक तुलनात्मक रूप से कड़े बाल होते हैं जिन्हें एस्टेरियोसिलिया कहा जाता है। श्रवण तंत्रिका तंतु केश कोशिकाओं के निचले वाले भाग अर्थात आधारीय भाग के साथ संपर्क स्थापित करता है। प्रत्येक आईएचसी करीब 20 श्रवण तंत्रिका तंतु से संबंधित होता है। बहुत ही कम श्रवण तंत्रिका तंतु का संबंध बहुत सारे ओएचसी से होता है। सच्चाई यह है कि आईएचसी से संपर्क स्थापित करते हुए निकलने वाले तंत्रिका तंतु करीब 90 से 95% संवेदी या अविवाही श्रवण तंतु होते हैं, जिनका मतलब यह हुआ कि आईएचसी द्वारा ध्वनि को मस्तिष्क में ले जाया जाता है। ओएचसी के विभिन्न कार्य। ओएचसी के ओएचसी का मतलब आउटर हेयर सेल होता है और आईएचसी का मतलब इनर हेयर सेल होता है। ओएचसी का भिन्न कार्य होता है, अर्थात यह ध्वनि उत्तेजनों को अनुकूलित करता है। वे ध्वनि सूचनाओं को श्रवण तंत्रिका के सहारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजते हैं, परंतु वे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बाहर भी सूचनाओं को ले जाने वाले अपवाही तंत्रिका तंतु से भी संपर्क करते हैं। जब अपवाही तंत्रिका तंतु उत्तेजित होते हैं तो ओएचसी की लंबाई में परिवर्तन हो जाती है जिससे कोक्लिया प्रभावित हो जाता है। इससे आवाज़ में तीक्ष्णता बढ़ जाती है। आर्गन ऑफ कोर्टी में 4 तरह के सूत्र युग्मन एवं तंत्रिका तंतु होते हैं। इनमें 2 ध्वनि सूचनाओं के केश कोशिकाओं से मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं, अन्य जो 2 तंत्रिका ध्वनि की सूचनाओं को मस्तिष्क के केश में पहुंचाते हैं। मानव शरीर में दोनों तरफ के कोक्लिया करीब 30 से 50,000 श्रवण तंतु मिलकर 8वां कपालीय तंत्रिका अर्थात श्रवण वेस्टिबुलर का निर्माण करते हैं। ये सभी अपवाही तंत्रिका होते हैं जो सूचनाओं को आईएचसी यानी इनर हेयर से आगे मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक आईएचसी द्वारा तंत्रिका तंतु उत्तेजित होते हैं। श्रवण तंत्रिका से निकलने वाली सूचनाएं मस्तिष्क के दोनों तरफ जटिल ढंग से बढ़ जाते हैं। प्रत्येक तंत्रिका तंतु जब मस्तिष्क
स्तंभ में प्रवेश करता है तो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। प्रत्येक शाखा डॉर्सल तथा वेंट्रल कोक्युलर केंद्रक में अलग अलग कोशिकाओं में प्रवेश करता है। कोक्युलर केंद्रक की सूचनाओं कई पथ में होते हुए बाहर आती है। कुछ पथों का एक सेट सुपीरियर ओविलरी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है तो जो सचमुच में बायां एवं दायां दोनों ही कोक्लियर केंद्रक की सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। कई अन्य समांतर पथों द्वारा सूचनाएं मध्य मस्तिष्क के इंफीरियर कैलिकुलस की ओर अभिमुख होती है। यह मध्य मस्तिष्क का प्रमुख श्रवण केंद्र होता है। इंफीरियर कैलिकुलस से सूचनाएं थैलमस के मेडियल जेनिकुलेट केंद्रक में जाती है। इसके कम से कम दो विभिन्न पथों के माध्यम से एमजीएन सूचनाएं कई श्रवण कार्टिकल क्षेत्रों में जाते हैं और श्रवण प्रत्यक्षण होता है। कोक्लिया से लेकर श्रवण कॉर्टेक्स तक प्रत्येक स्तर की एक मुख्य विशेषता यह है कि न्यूरॉन्स एक क्रमबद्ध नक्शा में सुव्यवस्थित होते हैं जो उद्दीपकों की बारंबारता को प्रतिबिंबित करता है। उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि के प्रति अनुक्रियाशील कोशिकाएं निम्न आवृत्ति वाले ध्वनि के प्रति अनुक्रियाशील कोशिकाओं से दूरी पर अवस्थित होते हैं। उद्दीपक की बारंबारता या आवृत्ति के अनुसार श्रवण तंत्र में तंत्रिकीय क्षेत्रों का इस तरह से सुव्यवस्थित मानचित्र में टोनोटोपिक संगठन कहा जाता है। श्रवण प्रत्यक्षण के कुछ विकृतियों के अध्ययन से भी इसके न्यूरोदैहिक आधार का ज्ञान होता है। श्रवण की विकृतियाँ मुख्यतः तीन तरह की होती है। पहला होता है चालकत्व बहरापन, दूसरा होता है संवेदी तंत्रिकीय बहरापन और तीसरा होता है केंद्रीय बहरापन। चालकत्व बहरापन ध्वनि को कालिया तक आंतरिक नहीं हो पाती है क्योंकि बाह्य एवं मध्य कर्ण के कोकर में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि मध्य कर्ण के अंगों की संलिप्तता श्रवण प्रत्यक्षण में होता है। संवेदी तंत्रिकीय बहरापन में बहरापन के कारण कोक्लिया एवं श्रवण तंत्रिका का क्षतिग्रस्त हो जाना होता है। ऐसी स्थिति में श्रवण तंत्रिका तंतु सामान्य ढंग से उत्तेजित नहीं हो पाता और व्यक्ति को सुनने की शिकायत होती है। प्रायः ऐसी स्थिति में कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। केंद्रीय बहरापन में बहरापन के कारण मस्तिष्कीय क्षति होता है जिसका स्वरूप जटिल होता है। इसमें श्रवण केंद्रों जिनमें मस्तिष्कीय तंत्र थैलमस तथा कॉर्टेक्स आदि सम्मिलित होता है में क्षति उत्पन्न हो जाता है। शब्द बहरापन तथा कार्टिकल बहरापन केंद्रीय बहरापन के दो प्रमुख प्रकार हैं। शब्द बहरापन एक ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति सामान्य ढंग से संभाषण करता है तथा असाधारण आवाज़ को सुनता है परंतु बोले गए शब्दों की पहचान नहीं कर पाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मत है कि शब्द बहरापन का कारण श्रवण निवेश का काफ़ी मंद गति से विश्लेषित किया जाना है। कार्टिकल बहरापन में रोगी शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों तरह के उद्दीपकों की पहचान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। कार्टिकल बहरापन एक विरल संलक्षण है जो तब उत्पन्न होता है जब श्रवण कॉर्टेक्स का द्विपार्श्विक क्षति होता है। सतत कार्टिकल बहरापन तब उत्पन्न होता है जब शंख मध्य कॉर्टेक्स के अतिरिक्त मस्तिष्क के श्वेत पदार्थ या प्रक्षेपण तंतुओं में आघात पहुंचता है। इस तथ्य में संपुष्टि टनाका द्वारा अपने अध्ययनों से स्पष्ट